नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेआर टीचिंग्स पे। और आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लेकर हाजिर हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए समय न गवाते हुए रूल नंबर 1, इफ अ सेंटेंस हैज ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरीडे, एवरी ईयर, जनरली, सेल्डम, ऑफन। अगर आपको जैसे ये शब्द है ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, डेली रोजाना, एवरीडे प्रत्येक दिन, एवरी ईयर प्रत्येक साल, जनरली सामान्य तौर से, सेल्डम कभी कभी, ऑफन अक्सर, प्राय, ये शब्द मिले तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करेंगे V1 प्लस V1 के साथ एस या ES, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो। अगर सब्जेक्ट ज्यादा है तो आप केवल V1 लगाएंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, मोहन ऑलवेज गो टू स्कूल। तो यहाँ ऑलवेज शब्द आ गया तो इसलिए गो के साथ ES लगा रहे हैं क्योंकि मोहन एक वचन है, तो मोहन ऑलवेज गोज टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नेवर हर्ट एनीवन। नेवर शब्द है कभी नहीं, तो हर्ट V1 लगाया यहाँ पे, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, माई फादर वॉचेज सेल्डम एनी मूवी। वॉच का भरना था तो माई फादर सिंगुलर, वॉचेज V1, ये भी V1 है। नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट आवर एनुअल फंक्शन एवरी ईयर। जब एवरी ईयर आ गया तो सेलिब्रेट हमने V1 को अप्लाई किया है, तो ये सब इन सभी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2, इफ, लेट, मेक, सी, हियर, वुड, रेदर, हैड, बेटर, ये शब्द आपको कहीं देखने में मिल जाएं तो, और ब्लैंक से पहले वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो। एग्जाम्पल देखिए, लेट मी स्पीक फर्स्ट। तो लेट के साथ आप V1, मुझे पहले बोलने दें, इसका मीनिंग है लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दें, तो यहाँ पे V1 का इस्तेमाल। द टीचर मेड अस राइट एन essay। तो यहाँ पे मेड के साथ आपने राइट V1 का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, इफ फिक्स्ड, परमानेंट एंड टेबल्ड प्रोग्राम यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसी सेंटेंस में जैसे फिक्स समय निश्चित हो, परमानेंट समय हो, या टेबल्ड प्रोग्राम हो, निश्चित टेबल बना रखी हो, उसका रेफरेंस दे रखा हो, तो हम वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 8:30 to 2:30। ये एक टेबल प्रोग्राम है, सुबह 8:30 स्कूल शुरू होता है और 2:30 तक रहता है। तो यहाँ रन का जो वर्ब भरेंगे हम, रन्स V1 भरेंगे, आवर स्कूल सिंगुलर नाउन है इसलिए रन्स। नेक्स्ट, द ट्रेन फॉर आगरा लीव्स एट 6:30 AM। ये टेबल प्रोग्राम है, 6 बजे सुबह आगरा के लिए जो है ट्रेन निकलती है, तो यहाँ पे लीव्स, ये लीव्स है जो यहाँ पे ये वर्ब भरी गई है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, इफ अ सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस एस या ES यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ राइज का वर्ब भरना था तो सन सिंगुलर नाउन है इसलिए राइज के साथ एस या ES भरेंगे, राइजेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2 and 2 makes 4। तो 2 और 2 जो है 4 बनते हैं, ये सत्य है इसलिए मेक्स, और जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो उनको सिंगुलर काउंट किया जाता है इसलिए मेक्स, इसके साथ ES लगाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100°C। ये सच बात है कि भाई जो पानी है 100 डिग्री पर उबलना शुरू होता है, तो बॉयल के लिए आप यहाँ बॉइल्स भरेंगे। नेक्स्ट नियम देखते हैं, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, इफ ए सेंटेंस हैज यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, वंस, एगो या पास्ट डेट, यूज पास्ट इंडेफिनिट। वहां पे हमें पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है, सिंपल पास्ट ही इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे।
जैसे ये शब्द है, यस्टरडे मीन बीता कल, लास्ट नाइट बीती रात, लास्ट मंथ बीता महीना, लास्ट ईयर पिछले साल, वंस एक बार, या एगो कुछ समय पहले, पास्ट डेट हो कोई। तो इन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए। एग्जांपल, माय फादर बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। अब यहाँ यस्टरडे शब्द आ गया तो यस्टरडे के लिए हम वी सेकंड लगाएंगे बॉट। बॉट जो है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग ब्रॉट, बाई बॉट बॉट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माय मदर डिड नॉट कुक फूड यस्टरडे। यहाँ भी यस्टरडे आ गया तो डिड नॉट, डिड के साथ V1 लगता है, ये V1 है, डिड नॉट कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, हरीश वेंट टू दिल्ली इन 25 मई 2015। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट भरा है क्योंकि यहाँ पे मई 2015, अभी 2025 चल रही है तो इसलिए ये 2015 का टाइम दे रखा है, इसलिए वी सेकंड हम भरेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6, इफ टू सेंटेंसेस कनेक्टेड विद वाइल। यदि दो वाक्य वाइल से जुड़े हुए हैं, यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहां पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही केम इनटू द रूम व्हाइल आई वाज राइटिंग। तो यहाँ वाइल आ गया, यहां से भी हमें आइडिया लग रहा है केम जो है वी सेकंड है, जब वर्ब की पास्ट रूप हो रहा है तो यहाँ पे वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वाइल द टीचर वॉज टीचिंग ऑल द बॉयज वर साइलेंट। जब अध्यापक पढ़ा रहा था तो वॉज टीचिंग यहाँ अप्लाई किया है, ऑल द बॉयज वर साइलेंट। तो वाइल से सेंटेंस शुरू हो रहा था इसलिए पास्ट कंटिन्यूस हमने यहाँ अप्लाई किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट नियम, यस, रूल नंबर 7, इफ अ सेंटेंस हैव नाउ, स्टिल, these days, at this time, look, listen, यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वहां पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज MR लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाएंगे। ये शब्द याद रखें, नाउ, नाउ मीन अब, स्टिल अभी तक, दीज डेज इन दिनों, एट दिस टाइम इस समय पर, लुक देखो, लिसन सुनो, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज स्टिल रेनिंग हैवीली। अभी भी स्टिल आ गया शब्द तो इसलिए हम रेनिंग जो है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं रेन के लिए, इट इज रेनिंग स्टिल हैवीली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। तो दीज डेज आ गया, यहाँ पे हमें डू का ING डूइंग, और यू के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। नेक्स्ट देखते हैं, लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग। देखो पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ लुक शब्द आ गया इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर लें, बर्ड्स आर फ्लाइंग। नेक्स्ट नियम देखते हैं, रूल नंबर 8, इफ अ सेंटेंस हैज टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, नेक्स्ट ईयर अगली साल, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, और फ्यूचर टाइम दे रखा हो तो वहां पे यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करना है कैसे, सब्जेक्ट सेल या विल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो एग्जाम्पल, आई सेल सी यू टुमारो। तो टुमारो शब्द आ गया, आने वाला कल, आई सेल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखूंगा। तो आई के साथ सेल इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आ गया तो गो के साथ विल गो लिखेंगे, ही विल गो यानी जाएगा अगले साल अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल विजिट द जू नेक्स्ट मंडे। अगले सोमवार को वो जू की सैर करेगा तो विल विजिट लगाएंगे, ही विल विजिट जू नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट नियम देखते हैं, रूल नंबर 9, इफ अ सेंटेंस हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी शब्द हो पहले ही, जस्ट अभी अभी, रिसेंटली हाल ही में, येट अभी तक, सो फॉर से, और यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, येट, सो फार शब्दों के साथ। सब्जेक्ट हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव जस्ट थॉट ऑफ अ न्यू प्लान। तो यहाँ पे जस्ट शब्द आया, जस्ट के साथ हम हैव, आई के साथ हैव लगता है, और थॉट ये हमारे यहाँ पे V3 है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी हैज रिसेंटली बिल्ट ए न्यू का हाउस। तो रिसेंटली शब्द है, रिसेंटली के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे V3 और
आगे जो सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगाएंगे। शी हैज रिसेंटली बिल्ट अ न्यू हाउस। नेक्स्ट नियम देखते हैं, आइए रूल नंबर 10 देखते हैं। इफ अ सेंटेंस हैज सिंस, फॉर और उसके साथ कुछ टाइम दे रखा हो, कोई सन, ईयर, सुबह, शाम, यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कब? जब सिंस या फार सेंटेंस में हमें दिखे और उसके साथ टाइम दिखे। देखो एग्जांपल देखते हैं। ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर एन आवर, तो यहाँ पे फॉर आ गया, फॉर एन आवर, ये टाइम आ गया 1 घंटे, आधे घंटे से लगभग 1 घंटे, तो यहाँ पे हम हैज बीन रीडिंग भरेंगे, हैज बीन रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रामू इज टायर्ड बिकॉज ही हैज वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस आ गया, सिंस मॉर्निंग, सुबह का समय है, समय से, तो वर्किंग, इसके साथ हम भरेंगे हैज बीन वर्किंग। वर्क जो काम करना, हैज बीन वर्किंग। रामू थका हुआ है क्योंकि वह सुबह से काम कर रहा है। तो हमने ये 10 नियम आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप इनको आप समझ गए होंगे। इन्हें आप नोट जरूर करें, नोटबुक में नोट करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, तभी आप इनको आगे समझ पाएंगे, पक्का कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग SKR टीचिंग्स।